क्लास 9th के बच्चे देखिए, क्योंकि अब सर्कल वाला जो एंगल वाला चैप्टर है ये क्लास 9th में है। इसमें क्या दे रखा है आपको, एक सर्कल दे रखा है ये, और ओ जो है सर्कल का सेंटर है। वो क्या है सर्कल का सेंटर मीन, सर्कल मीन्स वृत्त, वृत्त दिया हुआ है, ओ वृत्त का केंद्र यानी सेंटर है। ए जो बिंदु है आपका सर्कल पर स्थित है, और आपको एंगल ओ बी सी दिया हुआ है। देखिए दिया क्या है इसमें, जो दिया है उसको दिया ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें दे रखा है एंगल ओ बी सी, ओ बी सी का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। आपको अब ये एंगल ए और एंगल डी निकालने, तो कैसे निकालेंगे हम एंगल ए और एंगल डी। देखिए अब जो आपके पास वृत्त है, सर्कल है, सर्कल के जो नियम है, जो विशेषताएं हैं, चापदार जो एंगल बनते हैं, उसको हम ध्यान पूर्वक देखते हैं तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा, आइसोस्लेस ट्रायंगल, आइसोस्लेस SELES। हिंदी में क्या बोलते हैं आइसोस्लेस को, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्लेस ट्रायंगल। ठीक हो गया, आइसोस्लेस ट्रायंगल। इसका मतलब आइसोस्लेस ट्रायंगल क्या क्यों है, क्योंकि ओ बी इक्वल टू क्यों है इसमें, ओ बी इक्वल टू ओ सी है। बिकॉज क्यों है, ये भी हम रीजन भी लिख दे रहे हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि ओ बी इक्वल टू क्या है ओ सी। क्यों है ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। हाँ ये रेडियस है, किसकी रेडियस है, सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यानी कि समान वृत्त की त्रिज्या, समान वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए बराबर हुई। आ रहा है समझ में। अगर ये समान वृत्त की त्रिज्या है तो अब यहाँ से क्या क्या मिलेगा, फिर हमें यहाँ से ओ बी इक्वल टू ओ सी तो हो गया हमारे पास। अब ओ बी इक्वल तो हम क्या जानते हैं, आइसोस्लेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होते हैं, जो इक्वल साइड होते हैं, उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि समान हम क्या कहेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इक्वल नहीं अपोजिट एंगल्स, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, यही लिखेंगे ना। अपोजिट साइड क्या है हमारे पास में बेटा, अब हम लिखेंगे सिंस ओ बी इक्वल टू क्या है हमारे पास ओ सी है, तो ओ पी का जो अपोजिट एंगल है क्या है, एंगल सी। एंगल सी मीन्स एंगल ओ सी बी, ये तो हुआ। और ओ सी का ओ सी का अपोजिट एंगल ओ बी सी। हिंदी में क्या कहेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा क्या क्या है, ओ बी और ओ सी। इक्वल साइड माने बराबर भुजा, अपोजिट एंगल माने सम्मुख कोण। ओ बी का सामने का कोण ये, ओ सी का सामने का कोण ये, बराबर होंगे ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि कोण ओ सी बी बराबर कोण ओ बी सी, तो हमने लिखा ही है, और इसका मान कितना है 30 डिग्री। क्लियर हो गया, आ गया 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास निकल चुका है। ठीक है, अब हमारे पास 30 डिग्री ये भी निकल। अब हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल बी ओ सी। क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकालने बेटा, एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी मीन्स ये आपके पास देखो पूरा ट्रायंगल है ये कौन सा पूरा ट्रायंगल, ओ बी सी एक ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगलों का सम 180 होगा। ठीक, और अब आपके पास ये एंगल भी मालूम है, ये एंगल भी मालूम है, ये 30, ये भी 30 निकल गया, नहीं निकला ना, कितना निकल गया अब ये 30 निकल गया, पहले तो नहीं था मालूम। ठीक हो गया, अब 30। तो एंगल तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से इन दोनों का सम घटा देंगे, तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम, दो एंगल तो पता है हमें, 30 प्लस 30 कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हुआ। 180 में से 60 गया तो कितना आया, 120 डिग्री निकल गया। यानी कि ये एंगल कितना निकल गया हमारा, 120। ध्यान दीजिए, अब ये एंगल आपका जब यहां से 120 निकल गया तो सारी कहानी लगभग सरल हो गया, नहीं होगी, कैसे कैसे देखो अब निकल गया ना। तो एंगल बी ओ सी कितना आ गया हमारे पास, अब 120 डिग्री आ गया, आया। ये जो बी ओ सी है किसके द्वारा बन रहा है बेटा, ये चाप ये, तो एंगल इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड,
एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बीडीसी, आर्क बीडीसी ऑन सेंटर, ऑन सेंटर सेंटर, ये लिखेंगे ना। आर्कल क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बीडीसी ऑन सेंटर, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे? चाप बीडीसी द्वारा केंद्र ओ पर बना कोण कितना? 100। डिग्री। पहले इक्वल टू क्या हुआ? वो एंगल बीओसी हुआ ना, और इसका मान कितना? 120 डिग्री। कहने का मतलब है कि चाप बीडीसी द्वारा एंगल सेंटर ओ पर कितना कोण बना? 120 डिग्री। तो वृत्त के शेष भाग पर तो अब हम क्या लेंगे? एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल, यानी कि क्या हिंदी में क्या कहेंगे? वृत्त के शेष भाग पर बना कोण कितना होता है? वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा। केंद्र पर बना कोण दुगना होता है ना। इक्वल टू कितना आया फिर ये? 120/2, ये आ गया आपका कितना? 60 डिग्री। ये बराबर, यानी कि एंगल बीओसी का आधा, ठीक है, यानी कि 120 डिग्री का हाफ। 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। एंगल बीओसी अपॉन 2 इक्वल टू 120/2 that is equal to 60 डिग्री। क्लियर? तो एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री, है ना। ये तो आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा आपने? एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। हिंदी में क्या कहेंगे? वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण, यानी कि चाप क्या है हमारे पास? बीडी से है। शेष भाग क्या है हमारे पास? इसके बाद जो बचा पर बना कोण मीन्स कोण बीएसी। वृत्त के उसी चाप द्वारा, यानी कि इसी चाप बीडीसी द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी कि कोण बीओसी का क्या? बीओसी का क्या होता है? आप होता है। हो गया 60 डिग्री। तो एंगल भी निकाले। अब निकालना आपको क्या? एंगल डी। बीडीसी निकालना है ना, एंगल डी निकालना है ना। अब आप देखिए ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, है ना। चक्रीय चतुर्भुज की क्या खासियत होती है बेटा? उसके सम्मुख कोण 180 डिग्री अपोजिट एंगल से, यानी कि एंगल ए का अपोजिट एंगल डी। हिंदी में क्या बोलेंगे? सम्मुख कोण। जो चक्रीय चतुर्भुज होता है किसको कहते हैं? वृत्त पर स्थित 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है, जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या विशेषता होती है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। हिंदी में क्या बोलेंगे? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर हो गया? तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो और इसके बाद फिर एंगल ए का मान कितना है बेटा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिख दीजिए आप। 60 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू कितना आएगा? 120 डिग्री। यानी कि कोण डी का मान हमारे पास निकल गया। कोण डी मीन्स एंगल बीडीसी। कोण मीन्स एंगल कितना आया हमारे पास? 120 डिग्री आ गया ना, क्योंकि इसका और इसका सम 120 होता है ना। क्लियर हो गया? आया इतना समझ में? ओके।